इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में और इस दुनिया में, इस संसार में अपने आप के जन्म का, जीवन का क्या अस्तित्व है और क्या महत्व है, इस बात को जब हम गहन गहराई से सोचते हैं तो इस सवाल का जवाब भिन्न भिन्न रूप से मिलता है। जिस व्यक्ति की सोच, विचार और बुद्धिमत्ता जितनी गहरी होती है, उसी के अनुरूप इस सवाल का जवाब भी तुम्हें स्वतः मिलता चला जाएगा। अनंत हजारों लाखों सालों पहले इस सृष्टि और इस ब्रह्मांड की रचना हुई, निर्माण हुआ और उसके बाद में लगातार पशु, पक्षी, जीव, जंतु, जानवर, इंसान के रूप में इस धरती पर जीवों का जन्म और अवतरण होता रहा। अब हम कितने साल इस धरती पर जीते हैं? ये सृष्टि सालों सदियों से चली आ रही है और सालों सदियों तक सदैव चलती ही रहेगी। अब इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को कौन चला रहा है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस संसार की चालक है? कोई न कोई तो अदृश्य शक्ति जरूर है, जिसे हम ईश्वर की उपमा देते हैं, जिसे हम परमपिता परमात्मा की उपमा देते हैं। मगर वो ऊर्जा शक्ति जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, लेकिन सालों सदियों से इस सृष्टि का संचालन होता रहा है। अब जो इंसान सोच सकता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जन्म क्या है, जीवन क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मज्ञान क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जो बुद्धि, ज्ञान, विनय, विवेक इंसानों के पास में उपलब्ध है, वो पशु, पक्षी, जीव, जंतु, जानवरों के पास में नहीं है। क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जीवन का निर्वहन करना और मौत के दौरान जीवन को समाप्त कर देना। यानी कि हम जो सोच सकते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इत्यादि तमाम विषयों पर विनय, विवेक और बुद्धि पशु, पक्षियों और जानवरों के पास में नहीं है। हम हर कार्य करने से पहले सोचते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हम अध्ययन कर सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं। तो धरती पर पशु, पक्षी, जीव, जंतु, जानवर जितने भी जीव है, उसमें जो इंसान के रूप में जीवन में जन्म होता है, वो अपने आप में सारे जन्मों में सबसे बड़ा दुर्लभ जन्म है। मगर जब हम ये चिंतन करें कि कहीं क्या हम भी इस जीवन को पशु, पक्षी, जीव, जंतु, जानवरों की तरह ही तो नहीं जी रहे? हमारे में और पशु पक्षियों में और जीव जंतुओं और जानवरों में फर्क क्या है? वो खाना खाते हैं, खाना हम भी खाते हैं। पशु पक्षी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो परिवार का पालन पोषण हम भी करते हैं। पशु पक्षी जीवन के निर्वहन के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी जो भी काम करते हैं, वो सारे इंसान भी कर रहे हैं। फिर इंसान और पशु पक्षियों में फर्क क्या नजर आता है? अगर एक सर्वसाधारण बच्चे की सोच से अगर हम सोचें तो हम कमा कर खाते हैं। पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर या तो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, किसी पर आधारित है, या सृष्टि और ब्रह्मांड पर आधारित है और उससे वो जीवन का भरण पोषण करते हैं। अब इस जीवन का निर्धारित समय है जिसे ना घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता। जीवन का आखिरी दौर मौत है और मौत प्रति व्यक्ति की होती है। अब कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, किस तरह होगी, कौन सी अवस्था में आप मौत को उपलब्ध होंगे, ये किसी को खबर ही नहीं है।
तो हम संसार को जानने का प्रयास करेंगे और उस प्रयास में सतत हम अगर अभ्यास भी करेंगे, लेकिन ये सोच, इस तरह की विचारधारा का जन्म होना हमारे जीवन में बहुत ही मुश्किल भरा काम है। हम इस संसार की गहन गहराई 50, 60, 70, 100 साल की उम्र की अवस्था में आए हुए कई लोग गुजर जाते हैं। संसार एक गांव की तरह है। उस गांव में अगर 100 बूढ़े मर जाते हैं तो 100 नए बच्चों का जन्म होता है। यानी कि यहाँ पर फर्क किसी को कोई नहीं पड़ता, न गांव खाली होता है। नई पीढ़ी, नई दौर, नया कहानी हमेशा लिखी जाती है। अब हमारे समानांतर या हमारे साथ में जिन लोगों ने जन्म लिया है, अगर हमारे साथ या हमारे आसपास 10-15 साल में जिन लोगों ने जन्म लिया है, उनकी मौत भी होगी तो हमारे साथ या हमारे आसपास ही होगी। जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी है और मेरे दादाजी की मौत हो चुकी है। अब मेरे दादाजी की उम्र के जो भाई थे, उन दादाजी की उम्र के जो दोस्त थे, दादाजी जब बचपन में थे, खेलते थे, तब बचपन में उनके जो मित्र होंगे या उनके साथ में जो रहने वाले लोग थे या उनकी उम्र के जो सारे लोग थे, उनका भी निधन दादाजी के साथ में ही हुआ। यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे पीछे हो जाए वो बात अलग है। तो हमारे साथ में जो भी लोग जन्म लेते हैं, उनकी मौत भी हमारे साथ ही हो जाती है। मगर हम मात्र संसार के विषयों को सोच कर रह जाते हैं और विकारों के दलदल में धंसकर और फंसकर इस जीवन को समाप्त कर देते हैं। हम संसार, धन, दौलत, नाम, पद, प्रलोभन के आगे कुछ सोच भी नहीं पाते और ऐसी सोच का हमारे अंदर जन्म भी नहीं होता। और अगर हम क्षणिक भर के लिए भी सोचते हैं तो वो मात्र एक शमशान के वैराग्य की यात्रा होती है। हमें त्यागना नहीं है, भागना भी नहीं है। हमें केवल संसार को, संसार में रहकर, संसार के साथ में चलकर हमें केवल जागना है। और ये जागने की यात्रा जब आप तय करेंगे तो आप लगातार आगे भी बढ़ेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर सदैव तरक्की करते चले जाएंगे। अब जीवन की एक निर्धारित समय सीमा है। बचपन से जवान हो गए, अब इसे रोका नहीं जा सकता। अब जवान से बूढ़े होंगे, इसे भी रोका नहीं जा सकता। समय तो निर्धारित समय के साथ में चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। समय को कोई रोक नहीं पाया। आपकी उम्र, बढ़ती उम्र को कोई रोक नहीं सकता। समय के साथ में सब कुछ तय होता है। बस आप अपने जीवन के लक्ष्य तय करें, आप अपने जीवन की मंजिल तय करें। आपके जीवन के जो भी लक्ष्य है, पारिवारिक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य, जितने भी लक्ष्य है उसको लेकर समर्पित रहे। आपका कर्म, आपकी सोच, आपके विचार का सबसे ज़्यादा प्रभाव आप पर पड़ता है। इसलिए आप अपने कर्तव्य को लेकर, आपका अपने कर्म को लेकर सदैव सतर्क रहे, सजग रहे। और इसी मन के विचारों के साथ में हम सदैव YouTube चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। दिल से शुक्रिया।